नीयत साफ होती है तो नियंता भी अपने आप रास्ता प्रशस्त करता है। पहले की सरकारें बजट के लिए रोती थीं क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। उनको अपने केवल परिवार तक वे सीमित रहते थे। उनका भाई, भतीजा, चाचा, काका और यही सब वहां तक उनके तक सीमित थे। गरीब के बारे में नहीं सोचते थे, वंचित के बारे में नहीं सोचते थे, दलित के बारे में नहीं सोचते थे, केवल नारे लगाते थे। वे तब भी नारे लगाते थे कि कुछ नहीं, आज भी केवल नारा देकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बहकावे में नहीं आना। जो आपकी सुरक्षा कर सके, आपके कल्याण के लिए प्रयास कर सके, वही लोग हमेशा व्यवस्था के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और आपको हम आश्वस्त करते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, ये डबल इंजन की सरकार उस अपेक्षा के अनुरूप आपको परिणाम भी देगी, योजनाओं का लाभ भी देगी। आपका जीवन खुशहाल हो, इसके लिए नवरात्रि के पहले ये सुविधा आपको प्राप्त हो रही है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने 5-6 जनपदों में संवाद किया और कितना खुश वे परिवार थे। देखा ना, सहारनपुर में भी, फतेहपुर में भी, महाराजगंज में, देवरिया में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, वे सभी बहनें कितनी खुश थी। आवास उनका मिल गया, पहला किस्त चला गया। पहले किस्त उनके खाते में जाने के साथ ही वे अपना निर्माण कार्य करें। जितना 75% काम जैसे आप करें, जो पैसा गया है तत्काल नई डिमांड कर रहे। और मैं सभी जिले के अधिकारियों से भी इस बारे में कहूंगा, नगर विकास से, आवास से भी कहूंगा कि एक इनको सस्ते में सामान मिल सके, जिले के अंदर नोडल अधिकारी तैनात करते हुए अच्छी क्वालिटी का सामान सस्ते में मिल सके, इसके लिए व्यवस्था। दूसरा, मकान के साथ साथ शौचालय भी बनना चाहिए, यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, मकान बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन भी इनको फ्री में मिल जाए, इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। और साथ साथ वहां पे नल से जल की सुविधा का लाभ भी इनको प्राप्त हो सके, यह भी हमारा प्रयास इसके साथ ही हो जाना चाहिए। एक पक्ष यह, दूसरा पक्ष 75% जो पैसा गया, 75% काम होते ही नई किस्त का पैसा फिर से इनको 1 लाख रुपए तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवा दे, जिससे मकान तेजी के साथ आगे बन सके। और जैसे ही उसका भी 75% काम हो जाए तो बाकी शेष पैसा को भी तेजी के साथ आगे दे दें, जिससे हर गरीब के पास एक अपना आवास हो जाए और उसमें अच्छे ढंग से लिखवा करके प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त लाभ और अपना नाम उसके साथ जोड़ दीजिए। एकदम लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे। एक कार्य ये। दूसरा, हर जिले में हमारा प्रयास होना चाहिए। 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे तो उन्होंने प्रदेश में माफियाओं को बहुत पाला था। उन माफियाओं ने कुछ जमीनें कब्जा की होंगी सरकार की, उन जमीनों को कब्जे से मुक्त कराते हुए, बहुत खाली हुई हैं लेकिन कुछ और अगर बची हैं उसको भी खाली करवाइए, और बाकी गरीब जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनवाइए और वहां पर उनको भी आवास की सुविधा देने की आवश्यकता है।